नमस्कार। राजस्थान में सियासी हलचल बढ़ चुकी है और जिसका से बड़ा उलटफेर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। और राजस्थान की सियासी रण में इस वक्त किसका पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि राजस्थान को लेकर सबसे सटीक अंदरूनी सर्वे ने खलबली मचा दी है। जिस कार से राजस्थान में सियासी पारा बढ़ चुका है। कांग्रेस को बड़ा झटका है। कांग्रेस में ही बड़े दिग्गज नेताओं में आपसी फूट देखने को मिल रही है और इसका नुकसान कांग्रेस को कितना हो सकता है राजस्थान में, इसके लिए आपको महत्वपूर्ण सर्वे के आंकड़े दिखाते हैं। क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस संकट बरकरार है और ये सरकार अगर यहां पर ज्यादा समय तक अगर इस तरह की जो खबर है वो चलती रही तो फिर राजस्थान में बड़ा उलटफेर भी हो सकता है। तो गहलोत के पास 82 विधायक जबकि सचिन पायलट गुट के पास 26 विधायक हैं और सचिन पायलट माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री बन सकते थे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर अशोक गहलोत बनते, लेकिन बड़ा उलटफेर हो रहा है और यहां पर काफी बड़ा यहां पर उलटफेर हो सकता है। और इसी बीच बीजेपी मिशन 2023 की तैयारी में लग चुकी है और यह माना जा रहा है कि जिसका से यहां पर कांग्रेस को पंजाब में बड़ा झटका रहा था, क्योंकि पंजाब में भी इसी प्रकार की खबर थी। नवजोत सिंह सिद्धू और यहां पर जिसका से मुख्यमंत्री उनके बीच बरकरार जो टकराव था उसका फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया। तो बीजेपी 2023 की तैयारी में अब है। राजस्थान में आज चुनाव तो कौन बनने जा रहा है राजस्थान का मुख्यमंत्री, 33 जिलों के आंकड़े और अंत में आपको महा ओपिनियन पोल, क्योंकि चौंकाने वाला ओपिनियन पोल राजस्थान को लेकर निकल कर सामने आ रहा है। जो सियासी हलचल है इसी बीच के सर्वे के आंकड़े हैं। इसमें अगर बात की जाए तो बाड़मेर की 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, आरएलपी के पक्ष में 0 सीट, अन्य की बात की जाए 0 सीट जा सकती है। भरतपुर की 7 सीटों में से बीजेपी सबसे ज्यादा 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, आरएलपी के पक्ष में 0 सीट, अन्य की बात की जाए 0 सीट जा सकती है। लेकिन जैसलमेर के आंकड़ों में बात की जाए तो बीजेपी कांग्रेस को यहां पर बराबर की टक्कर देती नजर आ रही है। इसके अलग अलग बात की जाए तो जिसका से अलवर के 11 सीटें आती हैं और बीजेपी यहां पर सबसे ज्यादा 6 सीट, कांग्रेस को यहां पर 4 सीट, 1 सीट अन्य के पक्ष में जा सकती है, आरएलपी के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। बांसवाड़ा की अगर बात की जाए तो यहां पर 5 सीटों में बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट जा सकती है, अन्य उम्मीदवार को 0 सीट जा सकती है। 12 की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, आरएलपी के पक्ष में 0 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है, यानी बड़ा उलटफेर हो रहा है। और चित्तौड़गढ़ की 5 सीटों में बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 1 सीट, आरएलपी के पक्ष में 0 सीट, अन्य की बात करें 0 सीट आ सकती है। चुरू की 6 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को 1 सीट यहां पर आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना है। जबकि अजमेर की 8 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, 1 सीट यहां पर आरएलपी के पक्ष में जाने की संभावना। राजस्थान को लेकर सबसे सटीक और महत्वपूर्ण आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। बूंदी की 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है, आरएलपी के पक्ष में 0 सीट, अन्य की बात की जाए 0 सीट जा सकती है। जबकि बीकानेर की 7 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट, आरएलपी के पक्ष में 1 सीट, अन्य के पक्ष में भी जाने की संभावना हो सकती है। राजस्थान को लेकर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, भीलवाड़ा की 7 सीटों में से बीजेपी सभी 7 सीटों पर यहां पर जीत दर्ज कर सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। इसके अलग बात की जाए गंगानगर की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जा सकती है, जो गंगानगर को लेकर सर्वे के आंकड़े हैं। हनुमान यहां पर गढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट जा सकती है, आरएलपी और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। इसके अलग बात की जाए नागौर की 10 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीटों पर कांग्रेस, जबकि 6 सीट पर आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। यहां पर आरएलपी को बड़ा फायदा होता नजर आ रहा है, अन्य की बात की जाए 0 सीट जा सकती है। दौसा की 5 सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट जा सकती हैं, आरएलपी और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। धौलपुर की अगर बात की जाए 4 सीट में से कांग्रेस को यहां पर 2 सीट पर बीजेपी बराबर का मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर बात की जाए डूंगरपुर की 4 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। जयपुर की 19 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 10 सीटों पर फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस 7 सीट, 2 सीट पर आरएलपी के पक्ष में जा सकती है, यानी की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। पौनी की 6 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट यहां पर आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। प्रतापगढ़ की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती नजर आ रही है। जोधपुर की 10 सीटों में से बीजेपी 5 सीट, कांग्रेस को 4 सीट, 1 सीट आरएलपी के पक्ष में, जबकि अन्य की बात 0 सीट जा सकती है। जबकि करौली की 4 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट यहां पर बात की जाए तो बड़ा उलटफेर हो रहा है। आरएलपी और अन्य की बात की जाए 0 सीट जा सकती है। कोटा की 6 सीटों में से बीजेपी 5 सीट, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर फायदा होता नजर आ रहा है। जालौर की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, 3 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना है। यहां पर बात की जाए झालावाड़ की 4 सीटों में से कांग्रेस को यहां पर 2 सीट पर बीजेपी को जीत मिलती नजर आ रही है। झुंझुनू की 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीट, आरएलपी के पक्ष में 0 सीट, अन्य की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। राजसमंद की 4 सीटों में से बीजेपी को यहां
पर दो सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। सवाई माधोपुर की 4 सीटों में भी यहां पर कांग्रेस बीजेपी को बराबर की टक्कर देती नजर आ रही है। दो सीट पर बराबरी की मुकाबला देखने को मिल रहा है। सीकर की 8 सीटों में से बीजेपी सबसे ज्यादा 5 सीटों पर कमल खिलाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 सीट, 1 सीट पर आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। यानी कि बात की जाए तो 0 जीत जा सकती है। सरोई की यहां पर 3 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। डोंग की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में जा सकती है। उदयपुर की यहां पर बात की जाए 8 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट पर आरएलपी के पक्ष में जा सकती है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर राजस्थान की सभी 33 जिलों के आंकड़ों के बाद अगर बात की जाए तो कौन जीतने जा रहा है राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से बीजेपी सबसे ज्यादा 111 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है कमल खिलाती नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 64 सीटों पर जीत मिल सकती है। आरएलपी के पक्ष में भी यहां पर जीत मिल रही है 19 सीटों पर। अन्य की बात की जाए तो अन्य को भी 6 सीटों पर जीत मिल सकती है। तो इस तरह से राजस्थान में बड़ा उलटफेर हो रहा है। राजस्थान में बीजेपी का वनवास खत्म हो रहा है। 5 साल के बाद राजस्थान में बीजेपी की वापसी हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस में अंदरूनी जो कलह है उसका फायदा अब यहां पर बीजेपी को होता नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है राजस्थान में किसकी बनने जा रही है राजस्थान में सरकार? क्योंकि चुनावी आंकड़े हैं, चुनावी अनुमान है, क्योंकि आने वाले वक्त में और भी महत्वपूर्ण आंकड़े निकल के सामने आएंगे। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर लिखनी है। क्या